हिंदी की सभी छात्राओं का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नए साल की आपको अत्यंत हृदय से यहाँ पर शुभकामना देता हूँ। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के चौथे नंबर का जो यहाँ गद्य विभाग में जो कहानी दी गई है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आदर्श बदला। इसके लेखक का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में हम यहाँ देखना चाहेंगे। सुदर्शन जी इस कहानी के लेखक हैं जिनका जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है, जिन्हें सुदर्शन इस नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य के लेकर इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। यानी इनकी जो रचना है आदर्श से संबंधित है, आदर्शों पर निर्भर है और यथार्थवाद बोले तो सच्चाई को रेखांकित करती है, प्रकट करती है। साहित्य सृजन के साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। यानी इन्होंने हिंदी के साहित्य के साथ साथ हिंदी फिल्मों में जिन कहानियों पर फिल्में रची जाती है वे कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है, पटकथाएं भी लिखने का काम इन्होंने किया है। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। इनकी प्रथम कहानी क्या है? हार की जीत। और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान उनकी कहानियाँ रखती है। आपकी कहानियों की भाषा अर्थात सुदर्शन जी की सरल है। इनकी भाषा कैसी है? कहानियों की एकदम सरल है। पात्रानुकूल बोले तो इनके कहानी में जो भी पात्र लिए गए हैं उन सभी पात्रों पर इनकी भाषा अनुकूल यानी योग्य प्रॉपर बैठती है। तथा प्रभावोत्पादक है। प्रभावोत्पादक बोले तो इनके पात्रों को दी गई भाषा ये एकदम प्रभावकारी है, प्रभावशाली है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं, यानी घटनाओं पर आधारित है इनकी कहानियाँ। रचनाओं में प्रयुक्त यानी निर्दिष्ट यानी दिए गए मुहावरे आपके साहित्य की भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। यानी इनके साहित्य की जो भाषा है वो कैसी है? जिंदापन पर आधारित है, लाइवनेस है, जो कि कथ्य को बोले तो कहानी को प्रखरता यानी तेजस्वीपना देते हैं। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट यह कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्य चक्र यह नाटक, भागवती यह उपन्यास, ऑनररी मैजिस्ट्रेट यह प्रहसन इत्यादि रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को सुदर्शन जी ने समर्पित की है। विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। विधा बोले तो एक प्रकार का पार्ट, यानी एक प्रकार की काव्य कथा साहित्य रचना। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। कहानी क्या करती है? जीवन का मार्गदर्शन। जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। कहानी क्या है? जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, जीवन के उन प्रसंगों को सामने लाती है, उजागर करती है और मन को लुभाती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। यानी कहानी की जो भाषा है सीधी, सरल, मुहावरे एकदम सटीक लागू होने वाले, प्रवाहमान शैली यानी लगातार बहती हुई भाषा, जिंदापन, ये क्या करती है? कहानी की प्रभाव की उत्पादकता करती है, कहानी के प्रभाव को और वृद्धिंगत अर्थात बढ़ाती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।
वाकई में बदला बोले तो हम जब ये शब्द हमारे मुंह से निकलता है या हमारे कानों पर पड़ता है तो सही मायने में हमारे सामने बदला यह शब्द आते ही हम ये सोचते हैं कि किसी का तो भी नुकसान करने के भाव से कोई व्यक्ति कोई कार्य की चेष्टा करना चाहता है, हम उसे बदला कहते हैं। मगर यहाँ पर एक आदर्श भाव के रूप में बदला इस शब्द का व्याख्यान या स्पष्टीकरण लेखक सुदर्शन जी करते हैं। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। देखिए, आदर्श बदला किसको कहा है? यदि ऐसा बदला कि जिसके तहत किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसके जीवन का सम्मान करने की सीख उसमें निर्माण करवाता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू नाम का एक 10 वर्ष का बालक है जो अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन नाम का एक कलाकार होता है राजा अकबर के दरबार का, जिसका बहुत मान सम्मान मर्तबा होता है, तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत की प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सदैव सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। यानी इस कहानी में सुदर्शन जी ने तानसेन और बैजू बावरा ये दो प्रमुख संगीतज्ञ हैं, दोनों भी संगीत के जानकार हैं। तानसेन एक ऐसा संगीतकार है जो राजा अकबर के नवरत्नों में एक था। राजा अकबर ने तानसेन को इतना मान सम्मान मर्तबा प्रदान किया था कि बिना तानसेन के मर्जी के राजा अकबर के दरबार में कोई भी आगरा में अगर से प्रवेश करता है, उस शहर में उस राज्य में प्रवेश करता है तो बिना तानसेन की इजाज़त के कोई गुनगुना भी नहीं सकता था, गा भी नहीं सकता था। यदि किसी ने गा लिया या गुनगुना भी लिया तो उसे राज दरबार में हाजिर किया जाता था। फिर उस गाने वाले व्यक्ति और तानसेन के बीच में प्रतियोगिता लगाई जाती थी। जो उस प्रतियोगिता में हार जाता था उसे मृत्युदंड से दंडित किया जाता था। तो बैजू नाम का जो 10 वर्ष का बालक है उसके पिताजी साधुओं के टोलियों के साथ में आगरा के शहर में जैसे ही पदार्पण करते हैं वैसे ही वे सुबह सुबह गुनगुनाने लगते हैं। उन न उन्हें सुर ताल लय और संगीत का कोई ज्ञान होता है, केवल वे मंत्रमुग्ध होकर गाने लगते, तल्लीन होकर भावलीन होकर। जैसे ही सैनिकों को पता चलता है वैसे ही उनको बेड़ियों से जकड़ लिया जाता है, दरबार में हाजिर करवाया जाता है और राजा के समक्ष हाजिर करवा के उन्हें दंड दिया जाता है, मृत्युदंड। और यह सब नज़ारा 10 वर्ष का बालक बैजू अपनी आंखों से देखता है। बैजू छोटा होने की वजह से उसे दया के पात्र समझा जाता है और उसे इस शिक्षा से छूट दी जाती है। मगर बैजू अपने पिता को मृत्युदंड पाकर बहुत दुखी अपने आप को समझता है। उसके मन में बदले का भाव, क्रूरता की भावना तानसेन के प्रति निर्माण होती है। वह एक बदला लेने के भाव से तानसेन को मारने का प्रयास करता है। वह अपने जुनून अपने दिमाग में पाल कर रखता है। इस तरह इस कहानी में प्राथमिक चर्चा मैंने यहाँ पर की है। आइए ध्यान देते हैं हम कहानी पर। प्रभात का समय था। प्रभात का समय था बोले तो सुबह का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सुबह सुबह का समय है। प्रातःकाल के समय हम देखते हैं कि आसमान से जब प्रकाश की किरणें जमीन पर जब आती है, प्रकट होती है, बरसती है तो वो वातावरण एकदम खुशनुमा सा लगता है। ऐसा आँखों को, हृदय को लुभावने वाला, भाने वाला, ठंडक प्रदान करने वाला होता है। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, संग्राम बोले तो युद्ध, प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। यानी हम देखते हैं
12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। जब सुबह का समय जब निर्माण हुआ, आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवजीवन की वर्षा करने लगी, तो यह वाकया, यह वातावरण कब देखने मिला? जब रात और दिन के बीच में संग्राम चला। वह संग्राम 12 घंटे का। तो 12 घंटे का रात और दिन के बीच में संग्राम चलने के बाद जब 12 घंटे बीत गए, तो हमने देखा कि रात पर मात करता हुआ सुबह का उजाला प्रकाश के रूप में संसार में नवजीवन करके बिखर चुका था। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी और पत्ते तालियां बजा रहे थे। देखिए, सुबह का वातावरण एकदम प्रसन्न चित्त होता है, मन को प्रसन्न करने वाला, चित्त को लुभाने वाला होता है। और इस सुबह के खुशनुमा वातावरण में हम देख रहे हैं कि लेखक क्या कहते हैं कि इस खुशी में फूल जो है झूम रहे थे, हवाओं से एक में को टकरा कर लहरा रहे थे, पक्षी मीठे मीठे गीत गा रहे थे। सुबह के समय ये वातावरण हमको देखने को मिलता है। पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी और पत्ते तालियां बजाते थे। पत्ते आपस में टकरा रहे थे, तो तड़ 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 करते हुए तालियों की आवाज़ आपस में गूंजती थी। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है। उनका गीत का ख्याल कौन सा था? मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, साधु गीत गाते थे। देखिए, हमने देखा कि सुबह का खुशनुमा वातावरण था। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ की शाखाएं आपस में खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे और चारों तरफ खुशियों का वातावरण झूम रहा था। चारों तरफ पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। इतने में साधुओं की एक मंडली उस शहर के अंदर दाखिल होती है, जिस शहर का नाम आगरा था। उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है। साधु लोग अपने मन को वश में करने के लिए क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते, भगवान का सुमिरन, भगवान का अंदर से जाप करते हैं। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए, इस मन को संतुलित और नियंत्रण में लाने के लिए वे क्या करते हैं? अपने मन को भटकने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मन इधर उधर भटकने लगा तो वह विनाश की ओर लेके जाएगा और नष्ट कर डालेगा। इसलिए वे उस मन को भक्ति के जंजीरों से जकड़ देते हैं और अपना भगवान के नाम स्मरण का गीत गाने लगते हैं। देखिए, सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। यानी साधु कौन सा गीत गा रहे हैं? सुमर बोले तो स्मरण करना, याद करना, भगवान का जाप करना। सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। यानी इसका मतलब यह है कि मनुष्य, तू भगवान का ही स्मरण करते रहे, इस मूर्ख मन को ज़्यादा स्वातंत्र मत दे। इस मूर्ख मन को अगर से वश में करना है, इसको नियंत्रित करना है, तो भगवान का नाम का जाप, उसका स्मरण, उसका गान, यही हमें इस मन को कंट्रोल में रखने में, नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी? देखिए, ये साधु लोग जो है, ये बेचारे मोह माया को त्यागने वाले लोग हैं। इनको न धन दौलत, पैसा, ईर्ष्या, न कोई प्रकार की प्रतिष्ठा, कोई भी चीज़ का लालच इनके मन में नहीं होता है। वे संसार को त्यागने वाले लोग हैं। उन्हें न सुर ताल संगीत, कोई चीज़ की परवाह नहीं है। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई मुंह के मुंह में गुनगुना रहा था, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे। देखिए, जो शहर में साधु संतों ने डेरा डाला था, दस्तक दी थी, वे क्या कर रहे हैं? सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। यानी अपने मन को नियंत्रित करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। न उन्हें बेचारों को न सुर, न ताल, न संगीत, ये कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था। जो संसार को त्यागने वाले, उन्हें इन चीज़ का क्या ज्ञान होगा?
कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई नीचे स्वर में गाता था, कोई मुंह के मुंह में गुनगुना रहा था, और उन्हें इस चीज़ का कोई रंक नहीं था, मलाल नहीं था, न सोच थी कि लोग हमारे इस गाने से क्या सोच रहे होंगे। जरा भी उन्हें भय, चिंता और कोई चीज़ का डर नहीं था। वे अपने राग में मगन थे, अपने गाने में मगन थे। उतने में सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलती थी बोले तो चारों तरफ अकबर के नाम का डंका बज रहा था। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी, यह वह समय था जब अकबर के नाम की तूती पूरे संसार में बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने एक कानून बनवाया था, जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध होता है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, क्योंकि उन्हें संगीत का ताल का कोई ज्ञान नहीं था। राजा अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तानसेन की दया पर छोड़ दी गई। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की राजा अकबर के द्वारा आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा जिसका नाम बैजू था वो छोड़ दिया गया, जिसका दोष नहीं है। यदि है भी तो वो क्षमा के पात्र था, योग्य था। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों में निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाएगा? कौन मेरी रखवाली करेगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? देखिए, ये इतना करुण वाकया है। हमने देखा कि राजा अकबर का डंका पूरे विश्व में बजने लगा था, क्योंकि राजा अकबर एक सबसे बड़ा हिस्से का राजा बन गया था, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। और उस राजा के यहाँ पर एक रागी, एक संगीतज्ञ के रूप में तानसेन एक बहुत प्रसिद्ध, विख्यात और सुविख्यात, प्रख्यात ऐसा संगीतज्ञ था, जिसने एक कानून बनवाया था कि जो भी व्यक्ति आगरा इस शहर में दाखिल होगा या पदार्पण करेगा तो उसे संगीत गाने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई गाता है तो उसे मुकाबला करना होगा, और जो मुकाबले में हार जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, चाहे इसमें तानसेन हारे या सामने वाला गायक हारे। तो हमने देखा इन साधुओं को, बेचारों को यहाँ के नियम, कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार की बातों का ज्ञान नहीं था। अब अज्ञान भी एक प्रकार का अपराध है। अब इन्होंने अज्ञान के कारण अपराध कर दिया था। अपराध किया, गाते हुए इनको सैनिकों ने जकड़ लिया, पकड़ लिया, राजा के दरबार में हाजिर किया तो तानसेन से उनका मुकाबला करवाया गया। तानसेन ने कुछ संगीत के सवालात जब उनसे किए तो वे बेचारे संगीत में शून्य थे। वे एकमेक के मुंह ताकने लगे। तानसेन के सवालों का वे जवाब नहीं दे सके। तानसेन को फिर भी दया आई कि चलो महाराज, इन्हें दंडित नहीं किया जाए, इन्हें दया के पात्र समझा जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। मगर राजा अकबर का बनाए हुए नियम था, तानसेन का बनाया हुआ नियम था, उस नियम की अमलबजावनी करने वाले राजा थे। राजा ने सोचा यदि आज मैं उसका पालन नहीं करूँगा तो भविष्य में लोग मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए दया बहुत निर्बल थी, उस दया का पात्र को बोझ नहीं ढो सकी। राजा अकबर के होठों से हिलते हुए आवाज़ सुनाई दी कि इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सभी साधुओं को बिना इजाज़त के, बिना ज्ञान के गाने के बदले में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनके साथ में 10 वर्ष का एक जो बालक था उसे निर्दोष छोड़ दिया गया। भले ही उसका दोष होगा, मगर वह दया के पात्र था, और उस 10 वर्ष के बालक को मृत्युदंड न देते हुए निर्दोष छोड़ दिया गया। बच्चा बेचारा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकलता है। जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने लगा और तड़पने लगा। वो बार बार अपने पिता को पुकारने लगा, जिसकी मृत्युदंड से मृत्यु हो चुकी थी। वो अपने बाबा को स्मरण करने लगा, याद करने लगा, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा?
कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। कौन कहता है? वो 10 वर्ष का बालक जिसका नाम बैजू था। इसने मेरा बाबा छीन लिया है और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, तू तू कहाँ करता था? यानी बाबा कहा करते थे कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मेरी मंजिल का बता देगा? देखिए, वो 10 वर्ष का बालक जो अपने पिता को मृत्युदंड पाकर ये सब वाकये का साक्षीदार बनता है, तब वो बेचारा रोता हुआ बिलखता हुआ अपने जंगल में बनी कुटिया में जाकर तड़पने लगता है। अपने बाप को, अपने बाबा को याद करता है और अपने बाप को याद करता हुआ कहता है कि बाबा, अब मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? आगरे की तारीफ मैंने बहुत सुना था, मगर इसने इस तारीफ ने तो मेरा मन दुखी कर दिया है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। इसने मेरे बाबा को छीन लिया है, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। ये आगरा अच्छा नहीं है। बाबा, तू कहा करता था कि संसार के चप्पे चप्पे में दलदले है, चच्चे चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? हर पल हर क्षण पद पद पर संकट होता है, दलदल होता है। संसार में संकट भरे कांटे होते हैं। अब मुझे इन झाड़ियों से कौन बचाएगा? कौन मुझे इस दलदल से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा इंसानियत से जीवन जीने का? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? अब मैं तो अनाथ हो गया हूँ, मैं तो अकेला रह गया हूँ। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। देखिए, जब वो बेचारा अपने बाप से बिछड़ने के बाद, बाप की मृत्यु के बाद विचार करने लगता है कि पग पग पर, पद पद पर, चप्पे चप्पे पर दलदले, कांटों की झाड़ियाँ, उसमें मैं अनाथ। अब मुझे कौन सीधा रास्ता बताएगा? कौन मेरी मंजिल तक ले जाएगा? कौन मुझे अच्छे विचार देगा? इन विचारों में डूबा हुआ वो बच्चा रोता रहता है। उतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए एक बाबा आते जिनका नाम हरिदास होता है। खड़ाऊ बोले तो जैसे हम पैर में जब चप्पल और जूते पहनते हैं तो उनकी आहट, उसकी आवाज़ आती है, वैसे साधु संत लकड़े की खड़ाऊ पहनते हैं जिसे पादुकाएँ कहते हैं। उन खड़ाऊ की आवाज़ आती है, जिन और हाथ में माला लिए राम नाम का जाप करते हुए वो बाबा आते जिनका नाम हरिदास होता है। वे कहते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। देखिए, जैसे ही हमने देखा कि बैजू बाबा हरिदास के कदमों को लिपट कर चीख चिल्ला कर बिलक कर रोता है और कहता है कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र बोले तो बड़ा पत्थर जो होता है। मैं संसार से उजड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे आप ही नाथ हो, मुझे अपने शरण लो। बाबा कहते हैं, शांति शांति। बैजू कहते हैं, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। बैजू किसे कोस रहा है यहाँ? तानसेन को। वो कहता है कि मुझे उसने तबाह कर दिया है, उसने मेरा संसार सूना कर दिया है जो एकदम सुनहरा था। हरिदास कहते हैं कि शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, मुझे बदला लेना है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मुझे उस पर प्रहार करना है, उस पर वार करना है, मेरी प्यास बुझाइए।
वो अपने गुरुवर्य हरिदास महाराज से क्या कहता है कि महाराज शांति तो कब की खत्म हो चुकी है, अब मैं शांति के लायक नहीं रह चुका हूँ, मुझे तो बदले की भूख लगी है, प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए, मुझे मेरा सहारा बनिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। बैजू ने करुण भाव से छोटा सा मुंह बनाकर और आंखों में क्रोध भरकर बाबा जी की ओर देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी, तड़प थी और आग थी। देखिए, बैजू को जब फिर से तीसरी बार उन्होंने शांति शांति करके कहा तो बैजू क्रोध में आ गया, उसकी आंखों में क्रोध समा गया था। उसने क्रोध भरी आंखों से बाबा की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, आहें थी, तड़प थी, बिलख थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी उसे आँख देखकर कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दोनों आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखिए, कहा जाता है कि जो काम बातें नहीं कर सकती वो काम हमारी आँख और हमारे आँख से बहते हुए आंसू कर देते हैं। तो बैजू ने यहाँ पर वही किया था। बातों से बहुत समझाने की कोशिश की, मगर बाबा के द्वारा शांति और शांति के उपदेश के अलावा कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया। मगर जब वह हताश होकर क्रोध भरे भाव से, करुण भाव से अपने गुरु की तरफ आंखों से आंसू बहाता हुआ देखता है तो गुरु भी पिघल जाते हैं। सिर झुकाकर वह अपने गुरु के सामने खड़े हो जाता है। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। देखिए, हरिदास जी जो एकदम स्थिर होकर, वह कितना भी बैजू वहाँ पर आक्रोश प्रकट कर रहा था, क्रोध प्रकट कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे तानसेन का खात्मा करना, उससे बदला लेना है, मगर गुरुवर्य उसे शांति और शांति का उपदेश दिए सिवा दूसरा कुछ नहीं देते थे। मगर हरिदास की जो धीरज की जो दीवार थी, बैजू के आंसुओं की बौछार को सह नहीं सकी, वो काँप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। अंत में गुरु हरिदास उसे क्या कहते हैं, मैं तुझे वह हथियार दूंगा कि जिससे तू अपने दिवंगत मृत पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश भी हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। वो इतना खुश और इतना प्रभावित वहाँ पर हो जाता है, जिससे जिसकी उसे आवश्यकता थी अपने गुरु के द्वारा उसे वो मिल गया था। हरिदास कहते हैं, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबत भी उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहते हैं, हाँ मिल जाएगा। देखिए, हरिदास जी जब उसे आश्वस्त करते हैं, उसे हिम्मत देते हैं कि तुम अब चिंता मत करो, मैं ज़रूर वो हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता के मौत का बदला ले सकोगे, मगर तुम्हें एक 12 साल की, 12 वर्ष की एक तप करना होगा, एक तपस्या करनी होगी जो कि बहुत कठोर है, जो कि बहुत भयंकर है। बैजू कहते हैं, महाराज आप 12 बरस की बात करते हो, मैं तो 12 जीवन उस शस्त्र को पाने के लिए समर्पित करने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहते हैं, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। और इस तरह दोनों गुरु और शिष्य 12 वर्ष की तपस्या में लग जाते हैं। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में यानी संसार में बहुत से परिवर्तन हो गए इस 12 साल में। कई बस्तियां उजड़ गई। 12 साल पहले जो बस्तियां बसा करती थी, दिखा करती थी, वो आज भी उजड़ गई है।
कई वन बस गए, यानी जहाँ पर खाली ज़मीनें थी वहाँ पर बहुत सारे घनदाट जंगल हो गए। बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। 12 वर्ष एक बड़ा अरसा होता है, एक बड़ा वक्त, बड़ा समय होता है कि इस 12 वर्ष में देखा हमने क्या क्या परिवर्तन हुआ। कई बस्तियाँ उजड़ गई थी, कई वन, कई जंगल बस गए थे, बूढ़े मर गए थे और जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था, जो 12 साल पहले 10 साल का बच्चा था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। उसके स्वर में क्या था? जादू। और उसके तान में क्या था? एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। वो जब गाने लगता था तो पत्थर क्या होता था? पिघलता था। और पक्षी पक्षी जो है उसके गाने की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। बैजू की आवाज़ सुनकर लोग झूमने लगते थे, वाह वाह करने लगते थे। हवा भी रुक जाया करती थी। एक समा बन जाता था, एक महफिल बन जाती थी जब बैजू गाना गाने लगता था। एक दिन हंसकर हरिदास ने कहा, वत्स यानी मेरे भक्त, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। यानी संगीत की कला का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ पद गंधर्व का होता है। यानी उसके गाने की शैली, उसके गाने की पद्धत से गुरुवर्य उसे कहते हैं कि वत्स, हे भक्त, हे मेरे प्रिय विद्यार्थी छात्र, मैं अब तुझे इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास तुझे देने योग्य कुछ बचा नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप में बह निकला। कृतज्ञता बोले तो धन्यवाद देने का भाव। चरणों में सिर झुकाकर रख कर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिरे से न उतरेगा। यानी अपने गुरु के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हुआ, कृतज्ञता प्रकट करते हुए वो कहता है कि हे गुरुवर्य, आपका दिया गया जो उपकार है, मेरे पर किया गया उपकार है, वो मैं अपने सर से उस बोझ को कभी कम नहीं कर पाऊंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। गुरु क्या कहते हैं कि तुम उपकार करने वाली और उपकार फेरने वाली बात मत कहो, मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूँ। बैजू कहता है आज्ञा दीजिए। हरिदास कहता है पहले तुम प्रतिज्ञा करो। गुरु क्या कहता है उसे, तुम पहले मुझे वचन दो, शब्द दो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। देखिए, गुरु उससे क्या कहते हैं कि तुम मुझे उपकार करने की और उपकार फेरने की बात मत करो। मैं तुम्हारे मुंह से यह नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से और कुछ सुनना चाहता हूँ। उस पर बैजू कहता है कि महाराज आप आज्ञा तो दीजिए। वो कहता है, गुरु कहता है कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू बिना सोचे समझे उनके द्वारा बोले गए शब्दों को आगे बढ़ाता है, कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ। हरिदास कहते हैं वाक्य को पूरा करिए। वह वाक्य ऐसा होता है, इस राग विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जैसा ही यह वाक्य सुनता है बैजू, बैजू का लहू सूख गया। लहू बोले तो खून। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। देखिए, गुरु ने जैसे ही उससे शब्द लिया, जबान ली, वचन लिया कि मैं इस संगीत से, इस लय से, इस तान से किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। ये शब्द सुनकर बैजू का लहू सूखने लगा, क्योंकि उसने यह करने के लिए 12 वर्ष नहीं बिताए थे। उसने शस्त्र से बदला लेकर तानसेन की हत्या करने के हिसाब से उसे मृत्युदंड दिलवाने के लिए इतना भारी संगीत की कला को उसने सीखा था। मगर गुरु उससे वचन ले लेते हैं। अब वो गुरु को वचन देता है, वचन तो दे देता है आवेश में आकर, तो उसका खून सूख जाता है। जब उसे बात ध्यान में आती है, पैर उसके लड़खड़ाने लगते हैं। सफलता के जो बाग थे, जो सफलता उसको दिखाई दे रही थी, वो उसे नष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। 12 वर्ष की गई उसकी तपस्या एक क्षण में उस पर पानी फिरता हुआ उसे महसूस हो रहा था। प्रतिहिंसा की जो छुरी, जो चाकू उसने लिया था तानसेन
का बदला लेने के हिसाब से गुरु ने उस धारदार चाकू की नोक को कुंद कर दिया था। कुंद कर दिया था बोले तो बोछट कर दिया था, बोथट कर दिया था, उसकी धार को पूरी नष्ट कर दिया था। बैजू ने होंठ काटे गुस्से में, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने मुंह से शब्द नहीं निकला। ये संस्कार थे। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो इस तरह आज हमने इस पाठ्य में यहाँ तक की इस कहानी का देखा है। आगे के पीरियड में, आगे के तासिका में हम शेष पाठ को हम देखेंगे। धन्यवाद।